हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और पुस्तक रिव्यू में। आज मेरे हाथ में है बुक का नाम है आई हिडन बिहाइंड योर आई और इसके लेखक है नीरज सागर जी, जो खत्म खलीफा नाम के पेन नेम से लिखते हैं और ये लेखक की पहली पुस्तक है। अगर मैं पुस्तक के बारे में बात करूं तो जिस प्रकार लेखक की पहली पुस्तक है उनका काफ़ी अच्छा प्रयास है और उन्होंने इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी है जो हमारे आसपास होती है, लेकिन या तो हम उसको महसूस नहीं कर पाते या वो सामान्य दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। उसको देखने के लिए आपको एक आत्मिक चिंतन की ज़रूरत होती है, खुद के अंदर कुछ चीज़ों को परखने की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी डीप बातें नीरज जी ने इस पुस्तक में लिखी है। जैसे ही आप पुस्तक की शुरुआत करते हो तो नीरज जी लिखते हैं, ह्यूमन माइंड इज लाइक एन ओनियन ऑफ विच देयर आर मैनी लेयर्स, यानी कि जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एक प्याज की तरह है जिसकी कई परतें होती है और इसकी जितनी परतें आप उतारते जाते हो उतना नयापन आपको देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क होता है। जब आप किसी एक चीज़ को पहली बार में देखते हो उसको देखकर आपको अलग तरह के विचार आते हैं। उसी चीज़ को आप और ध्यान से देखो, उस पर थोड़ा सा सोचो तो आपके विचार बदलने लग जाते हैं। तो सेम चीज़ नीरज जी भी लिखते हैं। इस पुस्तक का जो सर्वप्रथम चैप्टर था, सबसे पहला चैप्टर था, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें नीरज जी पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो जैसे आपसे कोई पूछे आप कौन हो तो आप अपना नाम बताओगे। कोई ये बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलेगा मैं टीचर हूँ। लेकिन लेखक का मानना है कि एक टीचर होने से पहले, आपका कोई नाम होने से पहले भी आप कुछ हो। इसी वजह से उन्होंने इस बुक का नाम लिखा है आई हिडन बिहाइंड योर आई। नीरज जी अपनी पुस्तक के अंदर मेंशन करते हैं कि जो भी चीज़ें आप सोचते हो, किसी चीज़ के बारे में आप जो भी विचार करते हो, उसका जो एक्चुअल जो कारण है वो रिलेटिव इंटरप्रिटेशन होता है ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इम्पल्स, यानी कि जो भी आपके पास सूचनाएं आती है उस पर आप किस प्रकार रिएक्ट करते हो, चीज़ें उस आधार पर मैटर करती है। नीरज जी अपने पुस्तक के अंदर एक उदाहरण से देखकर बताते हैं जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। वो ये कहते हैं, यू विल नोटिस यू ऑब्जर्व स्पेलिंग मिस्टेक मोर ऑफन इन अ पैराग्राफ ऑफ अननोन लैंग्वेज, यानी कि अगर आप कोई अननोन लैंग्वेज हो तो उसके पैराग्राफ के अंदर आप ज़्यादा गलतियाँ ऑब्जर्व करते हो। वाइल द स्पेलिंग मिस्टेक इन योर ओन लैंग्वेज आर मोस्टली ओवरलुक्ड, जबकि जो अपनी जो लैंग्वेज है उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो जनरली हम उसको क्या कर जाते हैं, फ्लो में हम उसको वही पढ़ लेते हैं। तो ये एक नीरज जी ने उदाहरण दिखाने की कोशिश करी है कि भाई जो वास्तविक जो चीज़ें होती है वो आपके मस्तिष्क पे डिपेंड करती है। इस पुस्तक के अंदर एक और चीज़ मुझे नीरज जी की राइटिंग में बहुत अच्छी लगी। जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार हमारी ख्वाहिशें समय परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है, हमारी प्रेफरेंसेस समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जिस प्रकार जैसे एक महाकाव्य रामायण से आप एक उदाहरण देख सकते हो कि जब सीता जी थी तो वो राम जी को प्रेशराइज करती है सोने का हिरण के लिए, लेकिन वही सीता जी जब लंका के अंदर थी, सोने की लंका में थी, तो उनको राम चाहिए होता है। तो इसी प्रकार नीरज जी भी अपनी राइटिंग में एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू ये बताते हैं। वो ये कहते हैं कि सपोज करो कि आपके सामने गॉड अपीयर हो जाए और आपको बोले कि आपकी ना क्या विश है, क्या डिज़ायर है, क्या अच्छा चाहते हो तुम। अब आप क्या बोलोगे, आप अपनी कोई ना कोई इच्छा बताओगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को वो चीज़ चाहिए। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू दोबारा बताया है कि सपोज करो अब गॉड अपीयर हुए हैं, गॉड इमेजिन हुए हैं योर नोज एंड माउथ में। आपका मुंह और जो नाक है ना वो कवर्ड है, ढका हुआ है, आपको सांस नहीं आ रहा है और आपके सामने गॉड अपीयर हो जाए तो आप उनसे क्या डिज़ायर मांगोगे। तो आप सबसे पहले उनसे डिज़ायर मांगोगे कि किसी भी तरीके से मेरे को क्या मिल जाए, एयर मिल जाए, मेरे सांस मिल जाए। तो इसी प्रकार जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो भी काल समय परिस्थिति के अनुसार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। हमारी प्रेफरेंसेस समय के अनुसार बदलती रहती है।
इसी पुस्तक के अंदर एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, एक इन्होंने इंस्टेंस उठाया है जिसमें एक होता है प्रैक्टिकल लर्निंग। तो कई बार हमें फोकस किया जाता है कि बुक इस लैंग्वेज, बुक इस लर्निंग, बुक इस लर्निंग। तो नीरज जी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, इफ़ यू कैन नॉट लर्न व्हाट न्यूटन हैज़ रिटन इन बुक, यानी कि आप वो बुक नहीं पढ़ पाए कि न्यूटन ने बुक में क्या लिखा है, तो अंडरस्टैंड ओनली दिस, आपको बस ये समझने की ज़रूरत है, डेट ही हैड नो बुक वाइल ही सो द एप्पल फॉलिंग, यानी कि न्यूटन ने जब एप्पल को गिरते हुए देखा तब उनके पास कोई बुक नहीं थी। तो ये सेंस दिखाता है कि अपनी ये एग्जाम्पल के थ्रू लेखक कहना चाहते हैं कि हमारी भी जो भी नॉलेज है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी समझ-बूझ है, वो सिर्फ किताबों तक नहीं होनी चाहिए। अगर किताबों के बाहर की भी एक दुनिया है जिसको भी हमें समझना चाहिए, जिसको भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, और एक्चुअल नॉलेज वही होती है। इस पुस्तक के अंतिम चैप्टर में एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि हमारी जो आँखें हैं वो सब कुछ देख सकती है, सिर्फ खुद को छोड़कर। हमारी जो आँखें हैं इस दुनिया में सब कुछ हमें दिखा सकती है, सिर्फ किसको नहीं दिखा सकती, खुद को नहीं दिखा सकती। इसीलिए क्या है कि जो हम पूरी दुनिया को तो जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते, और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खुद को ही पहचानना, स्वयं को पहचानना, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को पहचानना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है जिसके बारे में लेखक लिखते हैं। तो ये थी पुस्तक का नाम आई हिडन बिहाइंड योर आई। जब भी कोई एक नया लेखक किसी पुस्तक को लिखता है तो वो अपने पाठक वर्ग से अपेक्षा करता है, और अपेक्षा ही नहीं, साथ ही साथ उसको बहुत बड़ी उम्मीद भी होती है अपने एक पाठक वर्ग से कि पाठक वर्ग उनकी पुस्तक को पढ़े, उस पर कुछ ना कुछ रिव्यू दे, लेखक को के अंदर इस लेखनी में जो भी कमियां रह गई उनको सुझाए, ताकि इस इंटरनेट के और इसके ना मोबाइल के एडिक्शन के इस दौर में भी हमारी युवा पीढ़ी पुस्तकों की तरफ आकर्षित हो, पुस्तक के ज्ञान को भी पढ़ें, किताबों के पढ़ने का ये जो शौक़ है ये जिंदा रहे। इसके लिए लेखक तक आप लोगों के विचार पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पुस्तक को पढ़ें और अपने विचार लेखक तक भेजें। इसके अलावा अगर इस पुस्तक में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, अगर मैं बात करूं तो इस पुस्तक में भी लेखक का ये पहला प्रयास था, सराहनीय है। लेकिन इस पुस्तक में कुछ कमियां जो मेरे को नज़र आई, एक तो लेखक ने ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश करी है, एक्सेसिव एग्जाम्पल डाल दिए। इसके अलावा जो जहाँ पर किसी व्यक्ति का उदाहरण देकर चीज़ों को समझाया जा सकता था, वहाँ पर एक्स, ए, बी इस तरह के, या एम या एन इस तरह के अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करके लेखक ने थोड़ा सा पुस्तक को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हालांकि मैं नीरज जी को उनकी पहली पुस्तक के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है वो आगे भी जल्द ही हमारे बीच नई पुस्तक के साथ आएंगे। तब तक के लिए एक्सप्लोरिंग एजुकेशन की तरफ से नीरज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपके बीच जल्द आएगा एक नई पुस्तक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।